हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम मोशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट पूरा कवर अप करा दिया, इंटीग्रेशन का पार्ट कवर अप करा दिया, जिसके अंदर हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम अब बात करेंगे एक्सलेरेशन और वेलोसिटी की। ठीक है, मैंने इससे पहले जो फॉर्मूले पढ़ाए थे वो मैंने क्या कहा था कि भाई वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ds अपॉन में dt, एक्सलेरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है dv अपॉन में dt। यानी डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डेरिवेट करोगे तो एक्सलेरेशन आएगा। ठीक है, जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा उसमें हमने क्या कहा कि जब आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी एक तरीके से उल्टा हो गया, वैल्यू क्या हो जा रही है, उल्टी हो जा रही है। उल्टी कैसे हो रही है, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करा तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा dt के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम मैं अगर यहां पे कहूं एक्सलेरेशन के लिए, तो वेलोसिटी को डेरिवेट किया तो क्या आ गया आपके पास, एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन को आप डेरिवेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो यहीं से फॉर्मूला अगर बनाना हो तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा कि a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई, यानी a dt इक्वल्स टू में dv। बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दोगे आप, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जो ADT होता है वही आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, जो इंटीग्रेशन ऑफ ADT होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू DT, आपके पास क्या गिव करेगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है आपके पास, इसमें यही चीज समझाएंगे, ये पूरा पार्ट। तो जाहिर सी बात है आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। मेन क्या है, मेन है इनके ऊपर क्वेश्चन करना। मैंने आपको डेरिवेशन के सारे क्वेश्चन करा दिए, हर एक टाइप के, चाहे वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सीलरेशन हो, हर एक टाइप के कर लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन जब स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाले रिलेशन के जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। ठीक है, अब इस वीडियो में कौन सा करेंगे, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक्सीलरेशन दे रखा है, आपको बताना है वेलोसिटी कब, टाइम 3 सेकंड पे, जब स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी, जहां पे टाइम 0 है, v 0 है और c 0 है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन करते हैं जब समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि एक्सलेरेशन दे रखा है 3t²। ठीक है, और वेलोसिटी से कब आएगी, जब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट। क्या करोगे, इंटीग्रेट। यानी जाहिर सी बात है आप बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाओगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू dt। ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ ADT आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी। अभी समझा है आपको। इसका इंटीग्रेट करना है भाई, कैसे करते हैं, कांस्टेंट बाहर t² करना है, इनटू में क्या होगा, dt। ऐसे करते थे, क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 3 बाहर जैसा है वैसा, t² यानी पावर 1 ऐड हो जाएगी, और सेम चीज नीचे लिख दोगे, और इनटू में क्या हो जाएगा, ये dt हट जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, c। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो प्लस में क्या लगता है, c। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v आपके पास क्या हो जाएगा, t की पावर 3 प्लस में c। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि टाइम 3 पे बताना है कब, पहले स्टार्टिंग बॉडी जो थी वो रेस्ट पे थी, जहां टाइम 0 था, v 0 था और c 0 था। टाइम 0 था, v 0 था और c 0 था। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये दोनों 0 पुट करूं या फिर ये भी 0, कुछ भी रख दूं इसके अंदर, तो सब वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें c निकालने का कोई फायदा नहीं है। c निकालने वाली चीजें अभी मैं समझाऊंगा, इसमें c निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि c ऑलरेडी 0 दे रखा है। ठीक है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसमें। आप डायरेक्ट v निकालो इसमें, कितने पे, टाइम 3 सेकंड पे, तो v बताना है 3 सेकंड पे, यानी 3, उसकी पावर 3, सी आपके पास क्या है, 0। भाई इस क्वेश्चन में सी दे रखा है, नहीं दे रखा होता तब मैं आपको समझाता कि हाँ ये वाला कंडीशन क्यों काम आएगा। अभी इसमें दिया है इसलिए आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आएगी है क्या, आगे क्वेश्चन में इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 27, यानी v क्या होगा, 27 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, एक्सलेरेशन दे रखा है,
वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड पे। अगर टाइम 1 सेकंड, बॉडी इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, और ये वही चीज को यहाँ पे लिखा है, ये जो गिवन है वही चीज को यहाँ पे लिखा है कि इस वाले कंडीशन पे आपको बताना है वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो भी एक्सेलरेशन दिया होगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई, तो डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डी टी के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी, यहाँ पे एक एक का अलग अलग करते हैं, यानी पहले इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूं तो पावर ऐड हो जाएगा, एंड टी की पावर 3 अपॉन में सेम नंबर, यहाँ पे टी की पावर 2 अपॉन में सेम नंबर, और जब कांस्टेंट होता है तो 1 बाहर और टी, यानी ये क्या होगा, ओनली टी, ठीक। किसी भी कांस्टेंट का जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो जो ये डी टी होता है इसका टी लग जाता है, आपको ये समझा रखा है मैंने। फिर प्लस में क्या ऐड कर दोगे आप, सी, ठीक है। अब आता है जो पिछले मैंने क्वेश्चन में समझाया ना आपको कि जब सी यहाँ पे 0 दिया था बट यहाँ पे सी नहीं पता, यहाँ पे सी नहीं पता, तो पहले हम सी निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, वी, ठीक है। सी निकालने के लिए कंडीशन क्या दिया है आपको, ध्यान से देखो, अगर सी निकालने का मैं कंडीशन देखूं तो वो क्या कह रहा है, टाइम 1 सेकेंड और बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, बॉडी की वेलोसिटी दे रखी है यानी v इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, यानी 1 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस में सी, यहां से निकालेंगे हम सी। अभी क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 यानी 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस सी, ठीक। नेक्स्ट पेज पे देखो तो क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 6 प्लस सी, प्लस से माइनस यानी 2 माइनस 11 अपॉन 6 इक्वल टू में सी, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 11 बट्टे में 6 इक्वल टू में सी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 इक्वल टू में सी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। अब इसी का यूज करना है वेलोसिटी निकालने में, ठीक। v इक्वल टू क्या था आपके पास, t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस t का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस t प्लस, ये था आपके पास। वेलोसिटी कब बतानी थी आपको, वेलोसिटी टाइम 2 सेकंड पे, ठीक है, तो सिंपल वेलोसिटी कब बतानी है, टाइम 2 सेकंड पे, यानी 2 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 प्लस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1 अपॉन 6, तो क्या लिख दोगे 1 अपॉन, ठीक है, जाहिर सी बात है आपको ये समझ में होगा, हाँ सी वाले कंडीशन में कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा, अभी आपके पास 2 का क्यूब 8 बट्टे में 3, 2 का स्क्वायर 4 बट्टे में 2 प्लस 2 प्लस 1 बट्टे 6, ये गया 2 बार में, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 3 प्लस 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक, क्या बनेगा ये v इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे कितना होगा 6, ये 16 प्लस 24 प्लस 1, यानी v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 40 41 अपॉन में 6 मीटर पर सेकेंड, ये होगी आपके पास इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये सब पार्ट को, सी वाला पार्ट हो या फिर जो भी है, इस टाइप के और क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी 2 सेकंड में बतानी इफ इनिशियली ये दोनों 0 है, ठीक है, टी नहीं दे रखा है, v और t 0 दे रखा है, ठीक। कैसे करना है ध्यान से देखना, a इक्वल टू में 4t है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे dt के रिस्पेक्ट में, इधर t है तो dt के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt क्या होता है आपके पास v, इसका इंटीग्रेट करोगे तो 4 बाहर आ गया, ये t की पावर क्या हो जाएगी 2 अपॉन में 2 प्लस में c, इससे ये गया 2 बार में, यानी v क्या होगा आपके पास 2t स्क्वायर प्लस में c। अब आपको पहले c निकालना पड़ेगा, c निकालने के लिए कंडीशन देखो ये दे रखी है, इनिशियली बॉडी कहां पर थी, तो आप इसको पुट कर दो v0 यानी इक्वल टू में 0 2t स्क्वायर यानी 2 इंटू टी की वैल्यू 0 यानी 0 का स्क्वायर
प्लस में सी, यानी 0 इक्वल्स टू में 0 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू 0 आ गई। सी कितना आ गया? 0। अब इसको पुट कर दो भाई इसके अंदर, ये वाले अंदर। v इक्वल्स टू में कब बताना था? टाइम 2 सेकंड पे, यानी 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 0, यानी v इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, यानी v इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई? वेलोसिटी। तो ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन था। ऐसे आपको बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको ये हैबिट बन जाए, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब एक माइंड में बैठ जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं तरीका याद रखूंगा सिंपल सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, और सारे क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, सी नहीं दिया होगा तो सी निकालूंगा, दिया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है? एक्सक्लेरेशन दे रखा है, वेलोसिटी 1 सेकंड में बतानी है, जहां पे v और t 0 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, v t 0 दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ठीक है, अगला देखो, एक्सप्रेशन दे रखा है, वेलोसिटी 3 सेकंड बाद इफ इनिशियली एट रेस्ट। अब इफ इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब वेलोसिटी चल ही नहीं है तो टाइम भी क्या लग रहा होगा? 0, यानी दोनों क्या होंगे? 0। अब जब दोनों 0 है तो निकाल सकते हैं, करके दिखा देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन ये आप खुद भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, वीडियो को आप यहीं पे रोको, एक बार ट्राई करो, नहीं आ रहा है फिर आप ये सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में क्या है आपके पास? 3t², इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? dt। ये क्या होगा आपके पास? v, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3 ऐसा ही, ये पावर 1 बढ़ जाएगा, यानी 3 और बट्टे में भी 3 और प्लस में क्या लग जाएगा? c। इससे ये गया, v क्या होगा मेरे भाई? t की पावर 3 प्लस c। अब पहले c निकालते हैं, इनिशियली 0 पे था, यानी v t दोनों 0, यानी 0 इक्वल्स टू में 0 की पावर 3 प्लस c, यानी c इक्वल टू में 0। अब आप निकाल लोगे, कैसे करते हैं भाई? v इक्वल्स टू क्या था? t की पावर 3 प्लस c, यानी v इक्वल्स टू में t कितना है, कितने सेकंड पे बताना है? 3 सेकंड पे, यानी 3 की पावर 3 प्लस c की वैल्यू 0, यानी v इक्वल्स टू में 27 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गया? v। ठीक है, तो ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन था आपके पास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए दे रखा है 5t+1, वेलोसिटी बतानी है 4 सेकंड पे, गिवन इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी है वो आपको कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी जब स्टार्टिंग में किसी की वेलोसिटी होगी, बिल्कुल स्टार्ट में, यानी स्टार्टिंग वाले फेज में जो टाइम फेज होता है ना, वो टाइम 0 होता है, क्योंकि वो पहले से ही वेलोसिटी में थी, स्टार्टिंग में वो पहले से ही वेलोसिटी में थी। तो उस वाले कंडीशन में जो टाइम स्पेंड होगा ना, वो टाइम स्पेंड क्या होगा? 0, यानी जो टाइम टेकन होगा ना वो क्या हो जाएगा? 0। तो इस वाले कंडीशन में जब भी इनिशियली वेलोसिटी आपको दिखती है, इनिशियल, इस वाले कंडीशन में टाइम आपको कितना रखना है? टाइम कितना रखना है? 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को रोको, इसको सॉल्व करो, नहीं आ रहा फिर देखो। ठीक, करते हैं। आप क्या दे रखा है? a इक्वल्स टू में 5t+1, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5t+1, किसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे भाई? dt के रिस्पेक्ट में। ये क्या होगा आपके पास? v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले 5t करोगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 5t इंटू में dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dt, यानी v इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा? 5 इंटू में t² अपॉन में 2 प्लस इसका क्या होगा? t और प्लस में। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2, 5 इंटू स्टार्टिंग में टाइम 0, अभी बताया मैंने, प्लस 0 प्लस सी, यानी 2 इक्वल्स टू में ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2। अब इसी सी का यूज करके हम फाइनल आंसर निकालेंगे। फाइनल आंसर क्या बताना है? ध्यान से देखना। v इक्वल्स टू क्या है आपके पास? v इक्वल्स टू क्या है? 5t² अपॉन में 2 प्लस क्या यहाँ पे? t प्लस सी प्लस t प्लस। ठीक है, किस पे बताना है आपको? c की वैल्यू 2 है और टाइम रखना है 4। ठीक, टाइम रखना है 4, यानी v इज इक्वल टू 5 इंटू में 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 4 प्लस c की वैल्यू कितनी निकाली है? 2।
यानी v क्या हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 2 प्लस 4 और 2 कितना हो गया आपके पास 6, इससे ये गया ठीक है 8 बार में, तो v इक्वल्स टू में 40 प्लस 6 यानी v क्या हो जाएगा 46 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन आप किसी भी एक्स्ट्रा बुक से लगा सकते हो, ठीक है। कोशिश करना आप डीसी पांडे की बुक ज्यादा यूज करो, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी बुक यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद ट्राई करना है। वेलोसिटी 2 सेकंड में बतानी है, v दे रखा है, t दे रखा है, दोनों दे रखा है। तो पहले आप इसमें क्या निकालोगे c, पहले क्या निकालोगे c एंड देन इसके अंदर पुट करके क्या निकालोगे v, ठीक। तो लगभग जो भी पार्ट था एक्सेलरेशन वेलोसिटी का उसको हमने सारा कवर अप कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।